हे, क्या आपको पता है अभी से जस्ट 3-4 months पहले तक आई वॉज गेटिंग माई वर्क्स ब्रूचुअली critiqued by my mentors. एंड अभी से अराउंड जस्ट 1.5 months पहले आई गॉट यूसी 2025 का रिजल्ट एंड उसमें आई गॉट एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 69 इन द ओपन कैटेगरी. एंड तब से things have changed drastically क्योंकि अब पता है I'm not the one seeking reviews, I'm the one that will be giving out reviews. Yeah, so by now I feel it's pretty clear कि आज की वीडियो में I'll be telling you कि पार्ट बी के आंसर्स में evaluators क्या ढूंढते हैं, what works, what does not work, and they are scary people. Yeah, not to scare you, but IITians, they are just, you know, they judge you hard. उनसे मार्क्स लेना इज डिफिकल्ट एंड वी विल बी डिस्कसिंग कि उन्हें एग्जैक्टली क्या इम्प्रेस करता है. ओके, एंड इसके लिए वी हैव पिक 2 वर्क्स फ्रॉम आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू मस्ट ज्वाइन इट टू, क्योंकि उसमें वी हैव अ रियली डेडिकेटेड ग्रुप ऑफ aspirants that are preparing for the design entrance examinations of 2026. Okay, it's going to be really helpful. Do check it out. तो यहाँ पर हमारे पास पहला सबमिशन है जो कि एक पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन है एंड उसके लिए क्वेश्चन आप लोग पॉज करके रीड कर सकते हैं. ओके, सबसे पहली चीज जो इवैल्यूएटर्स चेक करते हैं वो होता है पर्सपेक्टिव. तो हम लोग चेक कर लेते हैं इसके पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे हैं. एक पॉइंट यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट स्क्रीन के बाहर है, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि अगर दोनों पॉइंट्स को स्क्रीन के ऊपर रखेंगे तो फिर पर्सपेक्टिव काफी ज्यादा डायनामिक एंड अनरियलिस्टिक लगता है. बट अगर हम देखें तो इस जगह पे ये वाली लाइंस ये इस पॉइंट से नहीं आ रही हैं, इसे ऐसे होना चाहिए था. प्लस ये एसी के लाइंस भी दे शुड बी थोड़ी सी और स्लांटेड. इवन ये सोफे के लाइंस भी काफी हद तक पैरेलल हैं, जो कि नहीं होना चाहिए. अगला पॉइंट है लाइन क्वालिटी और लाइन वेट का. तो जैसे कि इस जगह पे मल्टीपल लाइंस बनाई गई है, इवन यहाँ पे काफी ज्यादा रफ लाइंस बनाई गई हैं यहाँ पर, तो मतलब ऑलमोस्ट पूरे कॉम्पोजिशन में लाइन क्वालिटी अच्छी नहीं है. नेक्स्ट चीज है प्रपोर्शंस, जो काफी जगह पे मैसअप कर रखा है. स्पेशली ये इंसान, इसके प्रपोर्शंस, पहली बात ये अगर सोफे की हाइट है तो फिर इसको यहाँ पे होना चाहिए था, राइट. तो इसके यहाँ पे लेग्स ऐसे आते, ठीक है. चलो अगर उस चीज को इग्नोर भी करें तो इसके खुद के प्रपोर्शंस, यहाँ तक इसकी बॉडी इतनी है, राइट, उसके नीचे इसके लेग्स हैं, तो इसके हेड के साइज की इसकी बॉडी है, विच इज नॉट करेक्ट. नेक्स्ट है ये लेट इसके एक्सप्रेशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक अगर आपको एक स्टार्टेड लड़की बनानी है, आई जस्ट शो यू कैसे बना सकते हो. हर चीज़ को एनाटॉमिकली एंड प्रोपोर्शनली करेक्ट बनाना है. अगर टेक्निकली करेक्ट मैनर में कोई एलिमेंट नहीं बना सकते देन डोंट ऐड इट. गलत बनाने से बेहतर है. एंड इतने डिटेल्स ऐड करने ही चाहिए, नहीं तो लगता है जैसे कोई एफर्ट्स ही नहीं डाले हमें. इसके प्रपोर्शंस एंड डिटेलिंग, इवन इसके हाथ अगर देखे जाए तो इसके हाथों में कुछ इस टाइप से बनाना चाहिए था. नेक्स्ट है दिस बॉय, इसके प्रपोर्शंस यहाँ तक तो सही है, इसकी बॉडी का साइज इज फाइन, बट इसके लेग्स एज कम्पेयर टू द बॉडी बहुत छोटे हैं. देन ये बेबी यहाँ पर, इसके एक्सप्रेशंस वगैरह ढंग से बनाए ही नहीं गए हैं, इसके हाथ भी ढंग से नहीं बनाए, इसके पैर, इट्स जस्ट बेसिक शेप्स जो बनाए हैं. अगर बनाना है तो आई विल जस्ट शो यू. इस तरीके से सही प्रपोर्शंस के साथ हर चीज़ बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, प्लस टेक्निकली करेक्ट होना चाहिए. इवैल्यूएटर्स को पता चलना चाहिए कि आपने एनाटॉमी सीखी है. डिटेल आउट करो हर चीज़ को. ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी मैटर करती हैं, तो इसमें भी एटलीस्ट इतने डिटेल्स तो ऐड करने ही चाहिए. नेक्स्ट थिंग इज क्लोथ्स एंड उनके फोल्ड्स. जैसे कि इसकी पैंट देखी जाए यहाँ पर, तो ये इस टाइप के जो रैंडम फोल्ड्स ऐड करे गए हैं ना, ये बिल्कुल भी रियल नहीं लग रहा है. एक पैंट में कुछ इस टाइप के फोल्ड्स आते हैं, यहाँ पे पॉकेट्स होंगे, जिप, इवन ये शर्ट में इतने सारे फोल्ड्स साइड में नहीं आएंगे, रादर कुछ इस टाइप के फोल्ड्स आएंगे. सेम विद दिस वुमेन. ये सब सही से बनाने के लिए टेंशन पॉइंट्स की नॉलेज होनी चाहिए. नेक्स्ट थिंग इज रैंडमली कहीं भी हैचिंग कर रखी है, लाइक यहाँ पर, लाइक यहाँ पर, लाइक यहाँ पर. बेसिकली एक लाइट सोर्स होना चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंग पूरे के पूरे कॉम्पोजिशन को हैच करना चाहिए. लाइक अगर हम लोग इसको लाइट सोर्स माने तो इसका पूरा ये वाला एरिया यू वुड हैच इट. इवन इसको भी इस तरीके से, मतलब हर चीज को जो भी लाइट से दूर है उसे हैच कर देना है. ऐसे नहीं कि कहीं भी रैंडमली हैच कर दिया.
पता चलना चाहिए कि यू नो व्हाट यू डूइंग, ओके। इस टाइप के आंसर के लिए एग्जाम में आप अराउंड 25 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 50। बट अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो प्रपोर्शंस, लाइट एंड शैडो की नॉलेज एंड लाइन क्वालिटी, ये 3 चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर वी हैव द सेकंड सबमिशन जो कि एक प्रोडक्ट डिज़ाइन है, एंड विच रिमाइंड्स मी कि हमारी कम्युनिटी में अभी रिसेंटली प्रोडक्ट डिज़ाइन के ऊपर एक फ्री सेशन हुआ था। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, ओके। तो अगर हम इसको देखें ना, तो दिस इज अ फ्यूचरिस्टिक बीटी स्पीकर। बीटी क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल? व्हाट इज बीटी? वेट अ सेकंड, बीटी लिखा है ना? या आई नो व्हाट इट इज इन चैट, बट व्हाट इज बीटी? ओके, आई जस्ट सर्च्ड इट एंड बीटी मींस ब्लूटूथ। शॉर्ट फॉर्म्स मत यूज करो। एग्जामिनर से यू कांट एक्सपेक्ट कि उन्हें पता हो कि शॉर्ट फॉर्म्स क्या होते हैं। नेक्स्ट थिंग, इसका लेआउट। तो मुझे यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि मेन प्रोडक्ट कौन सा है। आई वुड सजेस्ट कि इफ दिस इज योर शीट ना, बीच में एक मेन प्रोडक्ट बनाओ इन अ हेवियर लाइन वेट। ऐसे ये वाली चीज को अगर हम मेन प्रोडक्ट माने और बाकी को एक्सप्लेनेटरी इमेजेस माने, ये व्यू हो गया, इसे यहाँ पे बना सकते हो, ये व्यू हो जाएगा, इसे यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। एंड देन ये नेम को ऊपर में यहाँ पे लिख दो। अब आते हैं मार्किंग्स पे। इतने टेढ़े मेढ़े एरोज मत बनाओ जैसे कि ये सब है, रादर स्ट्रेट एरोज बनाओ एंड कैपिटल्स में लिखो। हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आई है, टेक्स्ट पे उतना ध्यान नहीं जाना चाहिए। टेक्स्ट शुड बी सेकेंडरी, मेन आपका डिपिक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट चीज है, जैसे यहाँ पे मेजरमेंट्स गिवन है लाइक 1 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, इतने कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट्स मत दो, क्योंकि द थिंग इज ये सही भी हो सकते हैं और नहीं भी। तो बेटर है कि ये देने की बजाय एक कंपैरेटिव ऑब्जेक्ट दिखा दो, जैसे कि एक हैंड है ना, एंड उस हैंड में प्रोडक्ट दिखा दो कुछ इस टाइप का, एंड इसको एक व्यू की जगह पे यहाँ पे बना दो। लास्ट पॉइंट है लाइन क्वालिटी एंड हैचिंग। तो यहाँ पर लाइन क्वालिटी काफी मेसी आई है, यहाँ पर भी, इवन यहाँ पर, है ना। इधर देखिए लाइन काफी ज्यादा ब्रेक हो रही है, ये सब इवन यहाँ पर लाइन क्वालिटी बहुत खराब आई है, इधर भी। तो इस टाइप के आंसर के लिए यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 20 आउट ऑफ 50 इन द एग्जाम। एंड अगर मैं इसमें से पॉइंटर्स दूं कि क्या क्या इंप्रूव किया जा सकता है, तो फर्स्ट इज कि शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करने चाहिए। सेकंड, कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहिए। थर्ड, लेआउट, यानी कि एक मेन इमेज रख के बाकी एक्सप्लेनेटरी इमेजेस रखो। फोर्थ, लाइन क्वालिटी। ओके, सो इम्प्रूव करने के लिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू गेट रिव्यूज ऑन योर वर्क्स, एंड उसके लिए यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन आवर व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम कम्युनिटी, लिंक फॉर विच इज इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी स्टे डेडिकेटेड, कीप वर्किंग हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।